वाणी सच्ची माता, गुरुदेव ही हमारे सन्मार्ग के प्रदाता। अरहंत मेरे मस्तक, आगम हो मेरे चक्षु, साधु हो मम हृदय में, बन पाए हम मुमुक्षु। श्रुतदेव गुरु भक्ति, त्रय रत्न की हो शक्ति, अध्यात्म की हो युक्ति, मंजिल मिलेगी मुक्ति। गुरुवर के बोल लगते, ज्यों कुंद कुंद वाणी, लख उन की वीर चर्या, तेरे लाखों भव्य प्राणी। निष्ठ जीवन उपकारी हो ये तन मन, श्रद्धा सहित हो चिंतन, बने कर्म मुक्त चेतन। साधर्मी सब हमारे, बचपन हो या जवानी, मिल जाए एक रंग में, पय में मिले जो पानी। पापों का जब हो तांडव, पहले बनूं मैं कायर, जब धर्म की हो बेला, पहले हो हम उजागर। संपत्ति जब निकट हो, बन जाऊं मैं विनय वीर, विपदाएं आवे सम्मुख, छोड़ूं कभी न मैं धीर। जब तन में उपजे व्याधि, या मन में होवे आधी, न चाहूं कुछ उपाधि, गुरुपद में हो समाधि। अपनी सारी इच्छाओं को भुला देने का नाम ही आकिंचन्य है। शरीर की जितनी भी पीड़ाएं बाधाएं होती हैं, उनका उपचार तो वैद्य डॉक्टर के पास मिल जाता है, लेकिन मन की इच्छाओं का उपचार आकिंचन्य के पास ही मिलता है। और इच्छाएं जब मन पर हावी होती हैं, उस समय इससे आसान और सटीक इलाज, जिसको आकिंचन्य बोला जाता है, कहीं और मिलने वाला नहीं है। आपको जानकर के हैरानी होगी, एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, जिनका नाम मैं अभी बताऊंगा, वो बहुत कुछ छोटी मोटी कार्डिक डिजीज का इलाज तो सिर्फ 12 भावनाओं के माध्यम से कर देते हैं। अब कोई मंत्रवादी, तंत्रवादी इस प्रकार का इलाज करता तो बात समझ में आती, लेकिन जिन्होंने एलोपैथी में महारत हासिल कर ली है और कार्डियोलॉजिस्ट बन गए हैं, यदि वो कार्डिक डिजीज का इलाज, मतलब हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज यदि 12 भावनाओं से करने लगे, तो लगता है कोई ना कोई धुन उनके ऊपर सवार हो गई होगी। धुन सवार हुई या मरीज के मन में घुन सवार हो गई, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन जब मरीज का मन घुन से घुना जाता है, तब जाकर के उस घुन से बचाने का एक ही इलाज नजर आता है, जिसको अकिंचन्य बोला जाता है।
तो कैसे करते हैं वो इलाज? पहले 12 भावना पढ़ते होंगे, कुछ पे छिड़कते होंगे, मंत्र फूकते होंगे, पानी फेंक देते होंगे, कुछ नहीं करते। जिन सब आपके उपचारों के माध्यम से आपके अंदर उठने वाले गुणों पर पानी फेरा जा रहा है, वो उस पानी फेरने को बचाते हैं। क्योंकि आपके मन में जो उथल पुथल हो रही है, जो एंजाइटी हो रही है, जो टेंशन्स हो रहे हैं, वो वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं समझने के कारण हो रहे हैं। उस एक सर्कल में हम अपने आप को बनाए रखते हैं, उससे बाहर निकलने का जब प्रयास नहीं करते हैं, तभी तय करके कोई भी एक भ्रमणा हमारे मस्तिष्क पर अटैक करती है, और मस्तिष्क के बाद फिर बार बार हमारे मन को घात पहुंचाती है। और जब मन को, हृदय को घात पहुंचता है, वही तो फिर एक हृदय संबंधी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। ये उथल पुथल हमारे उस सर्कल से बाहर नहीं निकलने के कारण ही हो रही है, जिसको दूसरी भाषा में आप लोग नैरो माइंडेड, दकियानूसी अथवा और भी कुछ नए शब्द देकर के उनको अमली जामा पहनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या 12 भावना इस सर्कल से बाहर निकलने का काम कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? 12 भावना का मतलब सिर्फ वो ही नहीं जो आप राजा राणा छत्रपति हाथन के अवसर अथवा कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरतखंड सारा आदि आदि बोलते रहते हैं। ये तो इन 12 बिंदुओं में पिरोए गए वो पद हैं। मूलतः तो 12 भावना वो 12 बिंदु हैं, अनित्य, अशरण आदि आदि। हम जिसको आज तक नित्य मान के बैठे रहे, वो उसमें से थोड़ी सी यदि अनित्यता समझ में आई तो उससे हम घबरा जाते हैं, हाय तौबा करने लग जाते हैं। इसी कारण से कार्डिक डिसऑर्डर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं। और जब पहली भावना, अनित्य भावना को हम स्वीकार करते हैं, उस भावना में हम डूबते हैं। भावना पढ़ी नहीं जाती, भाई जाती है। तो जब उसको भाते हैं तो हमारे अंदर वो उठने वाले तूफान है या वो चढ़ने वाला पारा है, अपने आप शांत होने लग जाता है। शरण मान रखा था घर को, शरण मान रखा था व्यापार को, परिवार को, रिश्तेदार को, जब उनके शरण नहीं मिली और रक्षक ही जब भक्षक बनने को तैयार हो गया, तो आशरण भावना आपको सही शरण क्या है इसकी सीख देती है। दुनिया को एंजॉय करने का साधन मान रखा, और परसों से वो साधन बहुत अच्छे से काम आने लग जाएगा। अभी तो आप लोग की मजबूरी है, प्रदूषण लगे हैं, उसमें भी अब कल तो कई लोगों को विशेष तपना है, एकासन, उपवास आदि आदि। क्योंकि कम से कम अनंत चौदस के दिन तो हर वो जैन कुल में पैदा हुआ अजैन भी जैन बन जाता है। महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? जैन कुल में पैदा हुआ अजैन, इसका मतलब क्या? अब हमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले कई महीनों से आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। इसके बाद भी यदि हम समझाएंगे तो शायद हम ही बेवकूफ़ माने जाएंगे। आप तो सब समझदार हो ही चुके हैं। तो वो मजबूरी रहती है उनकी कि जैन कुल में पैदा हुए हुआ जैन कल तो कम से कम जैन बन ही जाएंगे। और कल आप देखना एक अदल ही मलंजर रहने वाला है यहाँ का। तो वो जो इस संसार को सब कुछ मानता रहा, दुनिया को सब कुछ मानता रहा, जब उसको संसार का यथार्थ चित्रण सामने आता है तो जिस संसार से वो प्रीति करता था उसको भीति होने लग जाती है। और भीति का मतलब उससे भागता नहीं, अब उसमें से सही ढंग से भाग लेता है। भागना और भाग लेना, इसमें अंतर है बंधु। और फिर ऐसा तो आइसोलेशन की बात हर व्यक्ति करता है, और कोरोना काल में आइसोलेशन की बात बहुत हुई, आइसोलेट करना है। लेकिन आइसोलेशन मोबाइल के हाथ में आने से भी होने लग जाता है और कोरोना के सामने आने से भी होने लग जाता है। लेकिन जब एकत्व की भावना भाई जाती है कि दुनिया में भीड़ में रह करके भी एकाकी जीवन जीना जिसको आ जाए, उसी का नाम अकिंचन माना जाता है। नहीं तो फिर वो क्वारंटाइन, आइसोलेट करना, कुछ ऐसे शब्द हमारी डिक्शनरी में कोरोना काल में जुड़ गए जिनका शायद मीनिंग कभी वर्षों में हमने खोजा नहीं होगा।
बच्चा भी समझने लग गया कि क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, और भी बहुत सारी वैक्सीन्स क्या होती हैं। इसके पहले दवाइयाँ तो समझती थी, वैक्सीन्स क्या होती हैं, रेमडेसिविर क्या होता है, जो दुनिया को जल्द से जल्द स्मशान घाट तक पहुंचाने का सबसे बड़ा दावा करता है, उसका नाम रेमडेसिविर है। सब समझ गए। फेविफ्लू, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें जो आई, ये परिस्थिति बसात आई, अथवा हमने कुछ ऐसी मनस्थिति अपने मन में पैदा की जो उनको निमंत्रण देने के लिए कारण बन गई। फिर उसके बाद अपनों को गैर मानना, हर उस थोड़े से अपने आप को मॉडर्नाइज मानने वाला जो बच्चा होता है ना, उसको आ जाता है। गैरों को अपना मानना और अपनों को गैर मानना, ये बहुत अच्छे से आता है। लेकिन ना गैर को अपना, ना अपनों को गैर, मेरे अलावा मेरे बगैर जो है वो सब गैर है, इसी का नाम अन्यत्व भावना होती है। और सैनिटाइज कर लो। क्यों? हाइजीनिक यदि आपको होना है तो सैनिटाइज करना पड़ेगा। अब वो सैनिटाइज अनहाइजीनिक होने के बाद आपको करना अनिवार्य है, नहीं तो फिर अभी डेंगू फैल रहा है, सुन रहे हैं, फैल रहा है ना, डेंगू हो, फ्लू हो, वायरल हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, सैनिटाइजेशन की बात बहुत आने लग जाती है। और जैसे थोड़ा सा एक हवा चल जाती है तो सबके मुंह पे पट्टी आ जाती है। मुंह पे पट्टी इसलिए नहीं कि उनको मौन रहना है, मुंह पे पट्टी इसलिए तो कि उनको दूर रहना है। किससे दूर रहना है भगवान जाने। तो फिर वो अशुचि भावना का भी ख्याल रखने लग जाते हैं कि अशुचि यदि इसको माना होता तो इसके बगैर भी आपका काम किसी अन्य रूप में चल सकता था। ऐसी एक एक बिंदु को मैं तो अभी बहुत छोटी सी व्याख्या कर रहा हूँ, और 12 भावनाओं की व्याख्या है, कभी यदि मन किया तो कई दिनों में करूँगा। अभी तो एक सामान से उसका परिचय दे रहा हूँ। तो जब इन भावनाओं के माध्यम से भी हृदय संबंधी हृदय रोगों का भी उपचार किया जा सकता है, बल्कि सबसे अच्छा उपचार उसी के माध्यम से होता है। उनका नाम बता दूं, कल्याण जी गंगवाल, पुणे में है, जो छोटे मोटे हृदय संबंधी रोगों का उपचार सिर्फ 12 भावना, वैराग भावना से करते रहते हैं। क्योंकि इन भावनाओं का जीवन में यथार्थ परिचय नहीं होने के कारण ही हम उसको यथार्थ मान बैठे हैं जो हमें दिख रहा होता है। जैसे अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देता, वैसे अहंकार में यथार्थ दिखाई नहीं देता। और कई बार हमारा ये अहंकार बन जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक तो कर रहे हैं, और वो करते करते जब हमारे लिए हताशा हासिल होती है तो फिर डिप्रेशन हमारे ऊपर हावी होता है। और डिप्रेशन तभी होता है जब हम अपने आप को आर्टिफिशियली एक्सप्रेस करते हैं। जब आर्टिफिशियली एक्सप्रेस करने की भावना होती है और हताश होते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं। और जब हम अपने आप को रियलिटी के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो इम्प्रेस करने की भावना नहीं, इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उस समय हमारा गोल हमारे कामों के साथ कॉम्पैक्ट हो चुका होता है। अब ये इम्प्रेशन, इम्प्रेस्ड वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम इम्प्रेस्ड, मैं ही दब गया, कोई प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन इम्प्रेस्ड करने के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं आप सोचो। दिन भर में कितने काम है जो इम्प्रेशन के लिए नहीं करते। और जब हमारा इम्प्रेशन से मोह भंग होता है तभी जाकर कि हम रियल होते हैं, जिसको अकिंचन कहा जाता है। सोचो, हम ये नहीं करें कि आप सब साधु बन जाओ, वैसे बन जाओ तो मना भी नहीं करेंगे, मंच काफी बड़ा है। और यदि आप लोग सब बन गए तो हम लोग नीचे बैठ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने सारे होनहार यदि साधु बन जाएं तो उनके लिए जगह खाली करना हमारा फर्ज बनता है। तो वो अकिंचन भाव जो है, ये अकिंचन भाव हमारे अंदर क्या काम करता है। तो हम रियलिटी के साथ अब एक्सप्रेस करते हैं, तो रियलिटी के साथ एक्सप्रेस करना इम्पैक्ट पैदा करता है, एक स्थायी प्रभाव छोड़ने वाला होता है। अब सोचो, आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कितना है जो आप आर्टिफिशियल हो चुके हैं, किन किन रूपों में हो चुके हैं। हम समझते जब शायद जब घर से बाहर निकलते हैं तभी सब हम कुछ बनावटी दिखते होंगे। घर में चलो छोड़ो, घर के बाहर तो छोड़ दिया, चलो जब तक घर में हो तब तक कितने बनावटी हो। नहीं महाराज जी, बिल्कुल हम फ्रैंक रहते हैं, जो मन में आया वो बोल देते हैं, जो पहनने में आया वो पहन लेते हैं, जो खाने में आया वो खा लेते हैं।
सही बोल रहे हो? क्या घर में रह करके भी हम बनावटी नहीं होते? क्या घर में रहकर भी हम दिखावा नहीं करते? क्या घर में रहकर भी औपचारिकताओं से हम नहीं जूझते? और जिस व्यक्ति के पास संस्कार स्थायी रूप में होते हैं, वो औपचारिकता से अपने आप को काफी ऊपर उठा लेता है। फिर उसके जीवन में न किंचना इति अकिंचना अकिंचन स्वभावो आकिंचन्य, कुछ भी नहीं इसका नाम अकिंचन है, और कुछ भी नहीं इसका जो भाव है उसका नाम आकिंचन है। कुछ भी नहीं मतलब सब कुछ तो दिख रहा है महाराज जी, ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि बिक रहा है, ये आपको देखना है। ये दिखने के लिए ज्यादा आवश्यक है कि बिकने के लिए आवश्यक है? दिखने के लिए तो वो चीज मात नहीं दिख रही जो देख सकती है, देखने वाला कभी नहीं दिखता। हम अपना उपयोग अधिकांश जो ज्ञेय है उसमें लगा रहे हैं, ना कि ज्ञान है उसमें लगा रहे हैं। पाना तो चाहते नॉलेज है, लेकिन नॉलेजेबल जो है, नोएबल जो है, उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। नॉलेज कभी देखा आपने? गूगल पर, विकिपीडिया पर, मिनी मिलिशिया पर, महाराज ये कौन कौन से शब्द नए आ गए पता नहीं, आप लोग की डिक्शनरी के शब्द हैं और मिल जाते हैं। अब आप लोग का जो हुलिया है, उस हुलिया को देख के समझ जाते हैं कि आपके जीवन में रोल मॉडल कौन है। आपकी हेयर स्टाइल, आपका वियरिंग, आपका क्लॉथिंग, वही तो होगा जो ऐसा पहनता होगा, मतलब वो आपका रोल मॉडल बन गया। अब आपसे पूछो, जिन रोल मॉडल को आपने फॉलो करके अपना ये हुलिया बनाया है, क्या आप वैसे बनना चाहते हैं? नहीं, हम वैसा तो नहीं बनना चाहते, सिर्फ उसका बाहरी रूप हम रखना चाहते हैं। तो बाहरी रूप यदि उसका रखना चाहते हो तो उसके भीतरी रूप से आप रूबरू क्यों नहीं होना चाहते हो? नहीं, अब वो इतना नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। अब मतलब आप पूरे उसके भी नहीं होना चाहते हैं और पूरे खुद के भी नहीं होना चाहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में हमारे अंदर कुछ कुंठाएं उठती हैं जो कुछ अपेक्षा रखती हैं। कैसे रखती हैं और क्यों रखती हैं? क्योंकि हम अपनी असली इंटरनल डिमांड है उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। सपोज आप सोचो, किसी आप फिल्म सिटी में गए, सुन रहे हो? सबसे पूछ रहा हूं मैं, खासतौर से युवाओं से भी मैं बात करना चाहता हूं। और आप अब चिंतित मत होना, कल का दिन और निकल जाए, उसके बाद सीधा सीधा हम युवाओं के लिए बात करने वाले हैं, वो खासतौर से विद्यार्थियों के लिए बात करने वाले हैं और अगले कई दिनों तक बात करने वाले हैं। इस बीच में यंगस्टर और जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप ला के रख सकते हैं, और जो आप नहीं भी लाएंगे तो भी हम अपनी तरफ से उनका प्रयास करेंगे समाधान देने का। सबको बता देना, क्योंकि अभी युवाओं की संख्या है तो, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जो कि शायद एक आसन उपवास में लगे होंगे वो, ऐसे ही हम मान सकते हैं। हम क्यों कहें कि कहीं और लगे होंगे वो? तो आप लोग के लिए पहले से हम बता दे रहे हैं, ये निमंत्रण और आमंत्रण नहीं है, ये आपको अपने जीवन में नियंत्रण पाने का सबसे अच्छा समय आने वाला है अगले 2 दिनों के बाद। तो आप किसी फिल्म स्टूडियो में गए, सपोज वहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो कुली का रोल प्ले कर रहा है। कुली देखा आपने? कुली का नाम सुनते एक दिमाग में एक, हाँ, हमने कुछ बोले नहीं पाए, इतना सा बोला और आपने इतना बड़ा नाम ले दिया, है ना? अब वो जो कुली है, कुली का रोल प्ले कर रहा है, लाल कपड़े पहने, लाल पगड़ी बांधे हैं, और वो वही है जिसका आपने नाम लिया अभी, है ना? वो जो एक्टर है वो कुली का रोल प्ले कर रहा है। एक्टर का नाम तो पता लग गया आपके लिए, हमें क्या बोले हम ज्यादा। महाराज बहुत कुछ तो हम समझदार पहले से हैं, थोड़ी बहुत समझने के लिए आपके सामने आ जाते हैं। सुनो, अब जब आप वहां पहुंचो शूटिंग के दौरान, तो उसको आप मिलते वक्त कैसे पेश आएंगे? एज ए कुली या एज ए एक्टर? हाँ, पक्का नहीं, कुली का हुलिया पहने हैं, कुली का ड्रेस पहने हैं, तो उसको एज ए कुली पेश आना चाहिए, एज ए एक्टर क्यों? और यहां पर जिन जिन हुलिया वालों से आप मिलते हैं उससे आप एज ए एक्टर पेश आते हैं या एज ए कैरेक्टर पेश आते हैं?
उसका कैरेक्टर तो कुली का है, लेकिन उसको आप मिलोगे तो कुली ए कुली टमाटर उठा लो, ऐसा बोलोगे क्या? सर एक्सक्यूज मी ऑटोग्राफ प्लीज, ऐसा नहीं बोलोगे क्या? कुली से ऑटोग्राफ मान रहे कोई बोले नहीं, वो कुली तो उसका कैरेक्टर है, वाकई में तो वो एक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया? रिस्पेक्ट टू द एक्टर एंड रिगार्ड्स टू द कैरेक्टर। बात समझ में आ रही? रिस्पेक्ट टू द सोल एंड रिगार्ड्स टू द रोल। हम रोल में अटक जाते हैं और सोल को भूल जाते हैं। हम अभिनय में अटक जाते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। इसी कारण से हम अकिंचन भाव को नहीं अपना पाते हैं। प्रश्न हम सोच रहे आ जाएं इकट्ठे तब हम शुरू करेंगे, क्योंकि हम एक आध प्रश्न शुरू कर देते हैं तो फिर हमें ना ही समझ में आता है कि हम प्रश्नों को पूरा करें या हम अपने विषय को पूरा करें। हाँ, इकट्ठे हो भी जाएंगे, आज नहीं भी कर पाएंगे तब कल पूरा कर लेंगे, क्या बात हो गई। कल तो वैसे 14 है, कुछ खाना पीना भी नहीं है आपको। महाराज नहीं, आज से हम छोड़ के बैठे हैं। हाँ, और एक आसन उपवास लेने वाले एक अच्छी चीज़ याद रख लें, अभी कई लोग लेने आते हैं तो जैसे मान लो उनको आज शाम को लेना था, लेकिन वो सब ऐसे ही बोलते हैं कि कल का उपवास हमें। ऐसा नहीं, जब आप अंतिम आहार पानी ले लें उसके बाद जब कुछ नहीं लेना हो तब अगले दिन का आपको व्रत उपवास लेना चाहिए। अभी आप शाम को भी लेना है, अभी आपको सुबह भी लेना है और बोल रहे हम कल का उपवास करना चाहते हैं, परसों का उपवास, ऐसा तरीका नहीं होता है। क्योंकि जब आपने संकल्प ले लिया तभी से व्रत प्रारंभ हो गया। अब ये नहीं कि उपवास कल का है, आज रात का भी उपवास आपका शुरू हो गया, अभी शाम से शुरू हो गया, ये आप ध्यान रखें। एक प्रश्न सामने आ गया है तो हम बोल लेते कि रिस्पेक्ट टू द रोल एंड रिगार्ड्स टू द रिस्पेक्ट टू द सोल एंड रिगार्ड्स टू द रोल। हम जब भी उस अभिनय को देखते हैं तो विनय नहीं कर पाते, और जब हम आत्मा को देखते हैं तो विनय जाहिर हो जाती है जो अभी तक बनावटी हो रही थी। ऐसे ही जीवन में बहुत कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक, हमारे बिहेवियर, हमारी आइडेंटिटी कितनी रियल है कितनी आर्टिफिशियल है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी संबंधी एक प्रश्न आया, पर्युषण में चाय के साथ एक आसन करना कहाँ तक उचित है? हमें लगता है प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। अब आप हमसे कहलवा करके एक सील लगवाना चाहते हैं कि महाराज जी आप सबको बता दो कि चाय के साथ एक आसन नहीं करना चाहिए। अब यदि उन्हें कुछ लोग होते ना जैसे जलोपवास, कुछ लोग दूध पानी का उपवास, ऐसे ये चाय एक आसन करते हो तो हो सकता है क्या बात हो गई। कोई भी तप मन की शुद्धि के लिए और तन की शुद्धि के लिए होता है। यदि इस प्रकार के तामसिक पदार्थ तन की शुद्धि तो करते ही नहीं और मन को भी यदि तामसता में धकेलते हैं तो ऐसे एकासन और उपवास से कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि कम से कम आपने एक टाइम भूखे रहने का प्रयास तो कर लिया। ये अभ्यास आपका एक टाइम भूखे रहने का हुआ, ना कि एक आसन के रूप में हुआ। आप इसी अभ्यास को थोड़ा सा बढ़ा करके पहले दोनों टाइम या 4 टाइम खाकर जब आप खाएंगे उस वक्त आप चाय से निजात पाने का प्रयास करें और फिर अगले बार अच्छे ढंग से एक आसन करें। महाराज जी, दशमी के व्रत को सौभाग्य दशमी के रूप में मनाया जाने लगा है। अच्छा, ये भी एक वर्तमान की कुरीतियों के बारे में कुछ समीक्षा करना चाह रहे हैं। कहते हैं कि यह व्रत सुहाग की रक्षा करने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करके श्रृंगार की वस्तुएं आपस में बांटती हैं, जैसे करवा चौथ होती है। इसमें लिखा नहीं है, ऐसा हम बोल रहे हैं। धर्म के अनुसार यह कहाँ तक सही है? सुहाग दशमी व्रत से या अपने कर्म से जीव की रक्षा होती है? आपके कर्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। हाँ, प्रयास तो प्राणी मात्र की रक्षा की करना चाहिए, और जब प्राणी मात्र की रक्षा के भाव हमारे अंदर उठ जाते हैं तो उसमें वो प्राणी भी आता है जिसकी रक्षा के भाव आप किसी व्रत के रूप में करना चाहते हैं। कर्म निर्जरार्थम तप्यते इति तपः। कर्म की निर्जरा के लिए जो किया जाता है उसका नाम तप होता है। अब कर्म की निर्जरा तो होना, और इस प्रकार के आप सौंदर्य प्रसाधन या श्रृंगार करके नए कर्म और मानते जाएं। इसलिए हमने कहा ना, औपचारिकताएं कितनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कितना आर्टिफिशियल हम होते चले गए हैं। अरे करना ही है रक्षा,
तो अपने पुण्य की इतनी रक्षा करके दिखाओ कि पिता यदि कोड़ी के साथ भी बांध दे तो कामदेव बनाने का जज्बा आपके पास हो जाए। तब तो कोई बात है। मैं अपने भाग का खाती हूँ, कैसा गौरव है। इसको कोई गर्व, घमंड और अभिमान भी बोल सकता है, लेकिन ये स्वाभिमान है अपने कर्म सिद्धांत पर। कोड़ी के साथ बांधे। और आज एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है, कहीं माता पिता हमारे लिए किसी के साथ ना बांध दें, इसलिए हम स्वयं अपना ढूंढ लें। अरे तुम कोड़ी को कामदेव तो बहुत दूर की बात है, कामदेव भी ढूंढ लिया तो माता पिता की अवहेलना करके उसको कोड़ी बना डालोगे, नहीं तो दो कौड़ों का बना डालोगे। साहस तो इसमें है। तुम क्या बांधोगे मेरे लिए, मेरे साथ? मैंने जो बांधा है मैं उसको बांध के दिखाऊंगी। क्या फक्र है अपने उस कर्तव्य पर और अपने कर्मों के सिद्धांत पर। ऐसा साहस करके दिखाओ, तब तो मानोगे तुम वीरांगना हो। घर से भागने वाले वीर नहीं हुआ करते। जो अच्छे घर से भाग लेने का, उसमें भाग लेने का जज्बा रखते हैं, वो वीर हुआ करते हैं। चोरी करके ले गए, चोरी करने की प्रेरणा दे दी, किसी को चुरा लिया, किसी का मन चुरा लिया, किसी का दिल चुरा लिया, ये तो चोरी है। अरे कुछ छोड़ने का बात सोचो, दूसरों को देने का प्रयास करो, तब तो वीरता है। भागने लग गए, पता नहीं किससे बांध देंगे, जीवन भर हमारे लिए ऐसा करना पड़ेगा। फिर तुम्हारे लिए पूरी सजी सजाई तस्तरी में रखा हुआ तोहफा मिल जाए तो तुमने क्या कर डाला। और किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हो जिसने अपने परिवार का विश्वासघात किया। एक दिन हमने कहा था इस बात को लेकर, यदि आप इस बारे में स्वयं निर्णय कर रहे हो कि आपका जीवन साथी आप तय करेंगे, तो सोचो यदि ये बात आपके मन में आई है तो उस घर में, जिस घर में आप डाका डालना चाहते हो, महाराज जी ये क्या बोल रहे हैं आप, ये डाका ही तो है और क्या। क्या उस घर के माता पिता ने उस बेटी को अथवा उस बेटे को फ्रीली आपके हवाले करने का सोच लिया था क्या? नहीं ना। तो आप डाके डाल रहे हो और क्या कर रहे हो। और दूसरा, वो भी यदि आपके साथ जुड़ना चाहता है अथवा चाहती है तो वो अपने माता पिता का विश्वासघात तो कर रही है, क्योंकि जिस 20-25 साल तक माता पिता ने उसके साथ विश्वास किया है उसको भी दांव पे लगाकर जो आपसे 2-3 महीने से बातचीत करने पर विश्वास कर बैठती है, तो किसी विश्वासघाती अथवा विश्वासघातनी पर विश्वास करके आप अपने रिश्तों को कब तक चला पाओगे। ये लॉजिक की बात है। और यदि आपके लॉजिक पसंद नहीं आता तो फिर आपको बहुमान करना चाहिए ऐसी सतियों पर जिन्होंने उस बंदर को भी सुंदर बनाने का जज्बा अपने पास रख लिया। आप तो भागना चाहते हो, परिस्थितियों से भागना चाहते हो, कर्मों से भागना चाहते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार और वफादार यदि कोई है तो वो नहीं जिस पर तुम विश्वास करते हो, वो जिसको तुम कर चुके हो, जिसका नाम कर्म है। हूबहू वैसा ही उसी समय उसी स्थान पर आपसे जाके वो मिलेगा जिससे तुम मिलना चाहते हो, चाहती हो। वो मिले जरूरी नहीं, कर्म तो आपको उसी समय मिलेगा। वो कभी आपसे फरेब नहीं करता, वो धोखा नहीं देता। अगला प्रश्न, महाराज जी के मरण को कौन सा मरण, पंडित मरण या पंडित मरण कहते हैं? पंडित मरण बोलते हैं संयमी का जो मरण होता है, और पंडित मरण तो वो होता है निर्माण जिसको कहा जाता है, उसको पंडित मरण बोला जाता है। एक ही मूर्ति का कितने बार अभिषेक किया जाए, साथ ही शांति धारा के बाद भी अभिषेक करना चाहिए या ना चाहिए? क्योंकि देखो ये सब व्यवस्थाएं आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। इस बारे में किसी एक व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देकर के हम इस विवाद में हम शामिल नहीं होना चाहते हैं। तरीका इस प्रश्न को पूछने वालों को स्वयं आता होगा, बशर्ते कि इस प्रश्न को यहाँ रखने की बजाय आपस में बैठकर के एक मीटिंग कर ली जाए और एक नियमावली तैयार कर ली जाए। अभी हम कुछ भी बोलते हैं इस बारे में तो कुछ इसके पक्ष वाले होंगे, कुछ विपक्ष वाले होंगे और नया झंझट खड़ा हो जाएगा। और जब ये प्रश्न किया है तो आपको ज्ञात है कि सही तरीका क्या है, और उनको भी ज्ञात है जो गलत तरीका अपना रहे हैं, बशर्ते कि सामंजस्य बिठा करके इसका सही रूप निर्धारित कर लिया जाए ताकि उनको भी आनंद हो और आपको भी संक्लेश ना हो। महाराज जी पुण्य भी कर रहे हैं और
पाप भी कर रहे हैं। महाराज जी की आप तो कम से कम कॉमा तो लगाया करो। हम एक साथ पढ़ देंगे, समस्या हमारे लिए हो जाएगी। कॉमा कहाँ लगाना है? महाराज कम से कम हिंदी लिख रहे हैं, कम बात है क्या? धन्यवाद। सुनो, तो इनने पूछा है नमोस्तु गुरुवर, फिर लिखा है महाराज श्री, इसके बाद कॉमा लगा, हम लगाते रहे। पुण्य भी कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? मतलब पूजा अभिषेक भी कर रहे हैं और कुछ व्यसन भी कर रहे हैं। ये प्रश्न हमें लगता है आपने उत्तर दे ही दिए हैं, हमसे अब क्या दिलवाना चाह रहे हो? अब इतना आप सोच सकते हैं, इस पर किसी व्यक्ति विशेष का जो चिंतन गया है उसको जान करके आप इतना अवश्य इससे सीख ले सकते हैं। जब व्यसन करने वाला व्यक्ति भी पूजा कर सकता है और यदि आप व्यसन नहीं करते हैं तो आप तो और अच्छे से कर सकते हैं। क्या कहा? ये जो प्रश्न पूछा ना कि पूजा भी कर रहे हैं लोग, व्यसन भी कर रहे हैं, प्रयास आप ऐसा करो कि आप उसके सामने इतना आदर्श बन के दिखाओ, और ताकि वो जो व्यसन कर रहा है और पूजा भी कर रहा है उसको अपने व्यसनों को छोड़ने का जज्बा पैदा हो जाए। अथवा यदि आप वाकई में उसका स्थितिकरण करना चाहते हैं तो पहले उपगुहन से काम निकालें, उसको एकांत में जाकर के उसका पहले दिल जीतें, विश्वास जीतें, और यदि आपने विश्वास जीत लिया तो फिर जो आप कहेंगे वो करके दिखाएगा, क्योंकि किसी ने विश्वास दिला करके ही तो उसको व्यसन की शुरुआत कराई है। किसी ने उसको शुरुआत में विश्वास में लिया होगा, कलश संगति का विश्वास उसको हो गया, व्यसन शुरू हो गया। अब संगति भले ही छूट गई हो लेकिन उसका व्यसन उससे छूट नहीं रहा है। आप चाहो तो उसको व्यसन से दूर कर सकते हो विश्वास के आधार पर। मत दिलाओ विश्वास, लौट आता है व्यवहार से। आप ऐसा व्यवहार करके दिखाओ। और दूसरा, उसके सामने व्यसन मुक्त तो आप हैं ही, आप इतना अच्छा और आदर्श प्रस्तुत करो पूजा पाठ अभिषेक ध्यान विधान इत्यादि का, ताकि उसको लगे कि शायद समय तो मैं भी देता हूँ और समय ये भी देता है, लेकिन इसका आनंद इसके चेहरे पर चमकता है। और मेरा संकलेश कि मैं गलत काम भी करता हूँ, अफसोस में मेरा दबाव मेरे ऊपर हावी हो जाता है। ये जब वो कंपैरिजन करेगा तो कुछ दिनों में हो सकता है उसको भी सही रास्ता पता तो है लेकिन रास्ता लग भी जाए। हाँ, हो गए इतने और समय भी आपका हो गया है, तो अगले 2 दिनों में अपन सब समझेंगे। एक बात और पूछ लें आप लोगों से, कई लोगों के 9 उपवास हो गए, एक आसन हो गए, 4 5 उपवास हो गए। मौसम ने भी आपकी कड़ी परीक्षा ली। हम कम से कम आज आपकी इस तप में शरीक होकर के, हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप तपस्वी ज़्यादा हो, हमने तो अभी डेली आहार किए हैं कुछ दिनों से, तो ऐसे में आप लोगों को सुख साता है? हाँ, वो इतना भी नहीं बोल पा रहा, ज़्यादा उपवास हो गए क्या? साता है? साता 6? हाँ, बहुत अच्छा। अब इस साता को आनंद में और तब्दील कर पाएँ, हमारा जीवन अब अकिंचन की ओर बढ़ने लग जाए। और अकिंचन का मतलब है, शुरुआती अकिंचन तो ये है कि हम बनावटी से, दिखावटी से और आगे बढ़ कर के रियल बनने का प्रयास करें, आर्टिफिशियल को तौबा करें। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी।